की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अतः तुम इस जीवन मुक्ति का वर्णन सुनो। दो प्रकार की मुक्ति कल बताई, विधेय मुक्ति और जीवन मुक्ति। दो प्रकार से हम इच्छाओं का, वासनाओं का त्याग कर सकते हैं। एक है गे और एक है धे। घे वासना विमुक्ति और ध्येय वासना विमुक्ति, दो प्रकार की विमुक्ति कल बताई। गे वासना विमुक्ति जिसमें सब ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं संसार नहीं हूँ। सब जितने भी पदार्थ हैं संसार में, जो कुछ दिखता है, सुनता है, या तो वो संसार की दृष्टि से कुछ भी ग्रहण करने योग्य नहीं है क्योंकि बनने बिगड़ने वाला है, या फिर पारमार्थिक दृष्टि से सब परमात्मा ही है। इस प्रकार से इस ज्ञान के द्वारा गे मुक्ति, ये मुक्ति मरने के बाद होती है। इसमें इस जीवन में रहते रहते भी वैसे दोनों ही मुक्त हैं, ऐसे कथा में कल बताया गया कि दोनों ही योगी मुक्त होते हैं, परंतु उनका शरीर रहने तक उनमें अपनी सत्ता का अनुभव ज्ञान रहता है कि मेरा स्वरूप संसार से भिन्न है, मैं संसार नहीं। ये संसार पदार्थ होने के नाते से ग्राह्य नहीं है और मेरा स्वरूप नहीं है, तो मैं इससे सर्वथा भिन्न हूँ। इस ज्ञान में योगी की स्थिति रहती है। जो ध्येय वासना विमुक्ति है उसके अंदर मैं की सत्ता नहीं रहती, मैं ही विलीन हो जाता है। एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है। जब परमात्मा ही सर्वत्र व्याप्त है और मैं नष्ट हो गया तो देह भी नहीं रहा, अर्थात देह में भी उसका अहम भाव नहीं रहा। और देह में अहम भाव, मैं भाव नहीं रहने से देह की सत्ता भी एक तरह से निर्मूल हो गई। एकमात्र भगवद सत्ता ही है, और ऐसा जो सर्वत्र परमात्मा का अनुभव करता हुआ परमात्मा स्वरूप होकर जो भी कुछ कर्तव्य कर्म करता है तो वो ध्येय वासना विमुक्ति है। जैसे जनक महाराज की स्थिति बताई, तो जो ध्येय वासना विमुक्ति है उसमें जीवन, उसमें ये शरीर, इसकी सत्ता अनुभूत नहीं होती, इसलिए शरीर के रहते ही पूर्णतया मुक्त हो जाता है। परंतु जो ज्ञेय मुक्ति है, ज्ञानमयी मुक्ति है, उस ज्ञेय मुक्ति के अंदर सत्ता रहती है कि संसार अलग है, मैं अलग हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, संसार मेरा स्वरूप नहीं है और मैं संसार का स्वरूप नहीं। संसार भिन्न तत्व है, आत्मा भिन्न तत्व है, इसका ज्ञान उसको रहता है। परंतु वहाँ सूक्ष्म दृष्टि से, सूक्ष्म रूप से सत्ता स्वयं की और संसार की रहती। तो इसलिए ऐसा योगी जब देह छोड़ता है तो देह छोड़ने से फिर उसकी संसार, उसकी देह में पहले भी सत्ता, पहले भी आसक्ति नहीं थी, तो ये देह उसने धारण किया हुआ था सिर्फ संसार के नाते से या कर्तव्य के कार्य से, तो देह के छूटने से उसकी मुक्ति हो जाती है। यहाँ पर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, श्री राम, जो विधेय मुक्त है वे वाणी का विषय नहीं होते, अर्थात जो शरीर छोड़कर मुक्त हो गए हैं तो वहाँ तो ना शरीर है और ना ही अब वो मुक्त होने वाला है, एक परमात्मा ही है। तो उसको तो कह ही नहीं सकते, उसका तो वर्णन नहीं कर, वो तो आत्मा हो गया, वो तो ब्रह्म हो गया, वो तो परमात्मा हो गया, तो वो वाणी का विषय नहीं है, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कह सकते, मुक्त हो गया वो। अतः तुम जीवन मुक्त का वर्णन सुनो, अर्थात जो ध्येय विमुक्त है, जिसके सर्वत्र परमात्मा ही स्थित हो गया है, परमात्म भाव सिद्ध हो गया है, और ऐसा जो परमात्म भाव में जिसकी सिद्धि है उसके द्वारा पदार्थ कर्तव्य रूप से संग्रह, या जैसे कल बादल का, सूर्य का उदाहरण दिया, इस रूप से जनक महाराज के जैसे जो रहते हैं, ऐसे जो देह के रहते रहते मुक्त हैं, उनके लक्षण सुनो, उनका वर्णन सुनो। इसके विषय में यह मुनि कह रहे। संसार नित्य है यह समझते हुए जिसके कारण विषय भोगों के भोगने में दृढ़ भावना हो गई है,
ऐसी तृष्णा द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थ में उसकी सत्ता को लेकर आसक्ति है, उसे आचार्य लोग सुदृढ़ संसार बंधन कहते हैं। पहले बद्ध पुरुष का लक्षण बताया कि बद्ध पुरुष कैसा होता है, बंधा हुआ। इस संसार के जो पदार्थ हैं वो सत्य हैं, ऐसी उसकी भावना रहती है। संसार सत्य है, चाहे उसमें संसार की कोई भी वस्तु है, ये शरीर भी, पदार्थ भी, या कोई भी पद, कोई भी लोक, कुछ भी, संसार सबका सब। संसार सत्य है, यह समझते हुए जिसके कारण विषय भोगों के भोगने की दृढ़ भावना हो गई है कि ये संसार सही है, सत्य है, और इसमें ही मैं रहूं, इसमें, इस लोक में, दूसरे लोक में, ये पदार्थ, वो पदार्थ, ये योनि, वो योनि, ऐसा कुछ भी, किसी भी लोक में, किसी भी योनि में, किसी भी स्थान में, कोई भी पदार्थ, उनको कि ये मुझे मिले, यहाँ मैं रहूं, ऐसा होना चाहिए। इस प्रकार की जिसकी भावना है, विषय भोगों के भोगने की दृढ़ भावना हो गई है। ऐसी तृष्णा द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थ में उसकी सत्ता को लेकर आ सकती है, अर्थात बाहर जो दिखता है, सुनता है, अनुभव होता है, वो पदार्थ सत्य है और वो पदार्थ अच्छा है, उस पदार्थ की मुझे उपलब्धि हो, मुझे प्राप्त हो, उसका मैं सेवन करूं। ऐसी जैसे पदार्थ को लेकर उस पदार्थ में जिसकी आसक्ति है, ऐसी तृष्णा के द्वारा जीव की जो बाह्य पदार्थ में उसकी सत्ता को लेकर आसक्ति है, उसे आचार्य लोग दृढ़ संसार बंधन कहते हैं। क्योंकि उसकी दृष्टि में पदार्थ है, पदार्थ ने उसको नहीं बांधा हुआ है, पदार्थ उससे नहीं बंधा हुआ है, वो पदार्थ से बंधा हुआ है। लोक उससे नहीं बंधा हुआ है, वो लोक से बंधा हुआ है। परिस्थितियाँ उससे नहीं बंधी, वो परिस्थितियों से बंधा हुआ है। परिस्थितियों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लोगों को उसकी ज़रूरत नहीं है, व्यक्तियों को उसकी ज़रूरत नहीं है, पदार्थों को उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको ज़रूरत है। उसको वैसे अपने अनुकूल जैसे उसको अच्छा लगता है, वैसे व्यक्ति, वैसी परिस्थितियाँ, वैसे लोग, वैसे पदार्थ ये होने चाहिए, ये मुझे मिले, ऐसा ऐसा मुझे प्राप्त हो, ऐसी उनको एक तो उनके प्रति सत्य आस्था उसकी रहती है कि ये सत्य है, ये अच्छे हैं और ये मुझे मिले। उनके द्वारा वो बंधा हुआ है, इसलिए उसको कहते हैं कि वो बद्ध पुरुष है, बंधा हुआ पुरुष है। संसार, इसी को आचार्य लोग सुदृढ़, बिल्कुल पक्का सुदृढ़ संसार बंधन कहते हैं। ये बद्ध की संज्ञा बताई यहाँ पर। जीवन मुक्तों के शरीर के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है, इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित और बाह्य संसार में विहार करने वाली सफूर्णा हुआ करती है। जो जीवन मुक्त है उनकी स्थिति, उनमें दो प्रकार की धारणाएं होती हैं। एक कि ये संसार मिथ्या है, पहली बात। अंतःकरण में दो विभाग हैं, एक अंतःकरण का विभाग है, ज्ञान का विभाग है, और एक कार्य का विभाग है, अर्थात एक चेतना का विभाग है और एक शरीर का विभाग है, दो विभाग हैं। तो चेतना के विभाग के अंदर उनको ये पता है ये कुछ भी सत्य नहीं, सब भगवान ही है, पदार्थ नहीं है, और उनकी वास्तविक सत्ता नहीं है, सुख देने की सत्ता नहीं, स्थायी सत्ता नहीं है। तो ऐसा पदार्थों के प्रति उनके अंतःकरण में ज्ञान अखंड रूप से रहता है उनके अंदर। जीवन मुक्तों के शरीर के अंतःकरण में भोग पदार्थ मिथ्या है, इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित, भोगों का संकल्प ही, क्योंकि भोग मिथ्या है, पदार्थ मिथ्या है, इसलिए पदार्थों का संकल्प नहीं होता है कि ये पदार्थ मुझे मिले, कि सत्य बुद्धि नहीं होती उसके अंदर। और शरीर के द्वारा वो विहार, और बाह्य संसार में विहार करने वाली सफूर्णा। शरीर के द्वारा संसार में उनके द्वारा आचरण व्यवहार होता हुआ देखा जाता है, परंतु अंतःकरण में उसकी सत्ता नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बच्चा जो होता है वो खिलौने से खेलता है,
और बच्चे के मन में उस खिलौने के प्रति सत्ता होती है, वास्तविक मानता उसको कि ये गुड्डा गुड़िया है या घोड़ा गाड़ी जो भी उसको मिली हुई है ये वास्तविक है और यही सब कुछ है, ऐसा उसके प्रति भावना होती है। लेकिन वो अपने पिता को, माँ को बोले कि आप मेरे साथ खेलो, तो माता पिता उसके साथ खेलने लगेंगे। वो कहेगा देखो ये घोड़ा है, ये मेरी गाड़ी है, ये घर है, आप है ना, ये मेरा घोड़ा ऐसे चलता है ना, तो उसको वो चलता हुआ प्रतीत होता है। जैसे उसकी गाड़ी है, चाबी से चलती है, कैसे चलती है, तो उसको वो सत्य लगती है, मिथ्या नहीं लगती है। तो देखो मेरी गाड़ी कितनी अच्छी चलती है, तो पिता बोलता हाँ बेटा बहुत अच्छी चलती है। परंतु पिता की और उसकी स्थिति में बहुत भारी अंतर है। पुत्र, उस बालक की तो उस पदार्थ में, उस खिलौने में सत्य बुद्धि है, भोग बुद्धि है कि ये मेरे को खिलौने मेरे पास होने चाहिए और भी मेरे को मिलने चाहिए, इनसे मैं खेलूं, ये मेरे से दूर नहीं जाने चाहिए। जैसे उसका खिलौना टूट जाए या कोई उठा ले जाए तो कितना रोता है, क्योंकि उसको सत्य मानता है मेरा खिलौना कहाँ चले गया। लेकिन उस खेल को खेलते हुए, उस पदार्थ को खिलौने के रहते हुए बालक की उसमें सत्य बुद्धि होती है, परंतु वो खिलौने के साथ माता पिता खेल रहे हैं, उनकी सत्य बुद्धि नहीं होती। उनकी दृष्टि में खेल होता है, ये खेल है। कहाँ गाड़ी, ये गाड़ी सत्य थोड़ी है, ये खिलौना ये वो किसी को भी टुकड़े को बना देगा कि देखो ये सोना है, ये हीरा है, ये रानी है, ये राजा है। उनको पता है कोई रानी राजा कुछ नहीं है ये। तो ज्ञान में वहाँ पर भेद होने से पदार्थ की सत्ता का फर्क हो जाता है। बालक की सत्य बुद्धि है उस पदार्थ में, और पुरुष की, बड़े माता पिता की उसमें मिथ्या बुद्धि होती है उसी पदार्थ के अंदर। अब लेकिन वो खेलता है उसके साथ, और बालक को भी ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को भी ये सत्य लगते हैं और मेरे पिताजी को भी इतना ही आनंद आ रहा है। ऐसा ही ज्ञानी में और अज्ञानी में भेद होता है। अज्ञानी इसको सत्य मानता है और इसमें सत्य रमण करता है संसार के अंदर। लेकिन ज्ञानी में, ज्ञानी के अंतःकरण में इसकी मिथ्या बुद्धि होती है पदार्थ की, क्योंकि जैसे इस खिलौने की कोई सत्ता नहीं है, कोई कीमत नहीं है। बड़ा होने पर वो जानता, बालक को हम वो बात नहीं समझा सकते किसी भी कीमत पे कि बेटा ये खिलौने हैं। वो कहेगा नहीं खिलौने नहीं है, इसलिए हम उसको समझा ही नहीं सकते। ऐसे ही जो सांसारिक व्यक्ति होता है, जीव होता है, उसको ये नहीं बात समझाई जा सकती कि ये संसार मिथ्या है। वो इसको सत्य मानता है, उसकी बुद्धि का विकास इतना ही होता है, उसको यही सब कुछ दिखता है बस। और ज्ञानी की ऐसी स्थिति होती है जैसे बड़े युवक की बच्चे के साथ। तो जैसे बच्चा, माता पिता बच्चे के साथ खेलते हैं, उसके जैसा ही नाटक करते हैं और बच्चे को लगता है कि ये सब मेरे ही जैसी इनकी समझ है, ऐसे ही बद्ध जीवों को लगता है कि मुक्त का भी ऐसी स्थिति है जैसा मैं हूँ। उसको भी पदार्थ वैसा ही दिखता है जैसा मुझे दिखता है, वैसी उसकी बुद्धि है। लेकिन दोनों की दृष्टि में इतना अंतर होता है जितना बच्चे और माता पिता की दृष्टि में अंतर होता है। यहाँ पर ये बताया कि दो विभाग हैं ज्ञानी के। उसके अंतःकरण में पदार्थ की सत्य भावना नहीं है, लेकिन बाह्यकरण से, शरीर से वो विचरण करता, सफुरना कार्य सब करता है। तो सामान्य व्यक्ति उसकी स्थिति को नहीं जान सकते। जैसे बच्चा पिता की स्थिति को नहीं जान सकता कि इस खिलौने के प्रति पिता की क्या स्थिति है, क्या मन स्थिति है, क्या विचार है, ऐसा उसमें सामर्थ्य नहीं है बच्चे के अंदर। लेकिन पिता अपनी स्थिति को भी जानता और बच्चे की स्थिति को भी जानता है। ऐसे ही ज्ञानी स्वतः की स्थिति को भी जानता है और बद्ध की स्थिति को भी जानता है, परंतु बद्ध मुक्त की स्थिति को नहीं जानता है। यहाँ पर यह लक्षण बताया गया कि बद्ध का कि मुक्त का ऐसा स्वरूप, पहले तो बद्ध का बता दिया कि उनकी संसार के प्रति सत्य बुद्धि होती है। लोग, पदार्थ, परिस्थितियाँ, इनको वो सत्य मानते हैं और इसीलिए उनको बंधा हुआ कहा गया है, क्योंकि वो वस्तुओं से बंधे हुए रहते हैं, उन वस्तुओं को छोड़ नहीं सकते। वस्तुओं ने उनको नहीं पकड़ा है, वो वस्तुओं को पकड़े हुए होते हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता कि हमने वस्तुएं, पदार्थ, परिस्थितियाँ, विचार पकड़े हुए हैं, लेकिन वो बुद्धि से पकड़ के रखते हैं। जैसे बच्चा बुद्धि से खिलौने को पकड़ के रखता है। वो सोएगा तो भी रात को या तो पास में रख के सोएगा या उसको सुरक्षित रख के बेड पे भी होगा तो खिलौने का चिंतन करेगा कि मेरा वो खिलौना टूट ना जाए, कोई उठाने ले जाए, और उठते ही सबसे पहले उसको खिलौने की याद आएगी, दौड़ के वहीं जाएगा जहाँ रखा हुआ था। ऐसे ही होता है संसारी पुरुष। और माता पिता जैसे वो खिलौने रख दिया, उनको पता उसकी कोई कीमत नहीं है, उस आराम से सोएगा पे माता पिता, और उठ के भी उसको उस खिलौने से कोई मतलब नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय।
इस निश्चय से हृदय में भोग संकल्प रहित, भोगों के प्रति उनका संकल्प नहीं होता है, और बाह्य संसार में विहार करने वाली सफूर्णा हुआ करती है। महामते श्री राम, यह मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की जो हृदय में भावना है उसे तुम तृष्णा और संकल्प नामक श्रृंखला समझो। यह मुझे प्राप्त हो, यह में सब कुछ आ गया, रुपया, पैसा, पद, कोई मान सम्मान, लोक परलोक, अवस्थाएं, युवा अवस्था, वृद्धावस्था, जवानी अवस्था, कोई भी यह सब आ गया उसमें। यह मुझे प्राप्त हो, इसी का नाम संकल्प है और यही सफूर्णा है। इसी को तृष्णा कहते हैं, इसी को भावना कहते हैं। हृदय में जो ये भावना होती है, यह मुझे प्राप्त हो, हृदय में इस प्रकार की जो भावना है उसे तुम संकल्प, उसे तुम तृष्णा या संकल्प नाम की श्रृंखला समझो। उसके लिए संकल्प करता है, यह मुझे प्राप्त हो, संकल्प, विचार, क्रिया, कर्म करता है उसके लिए। उस तृष्णा का सत और असत सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। उस यह तत्व का सत और असत में जिसने त्याग कर दिया, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह अर्थात पदार्थ। अब इस यह में सत पदार्थ भी आ गया, मुक्ति भी आ गई, यह में परम पद भी आ गया। उस सत और असत का जिसने संकल्प त्याग कर दिया है, अर्थात जो ये सोचता है कि मेरी मुक्ति हो जाए, तो यह संज्ञा है वहाँ पर कि यह मुक्ति है और यह मुझे प्राप्त हो जाए, यह ब्रह्मलोक है, यह मुझे प्राप्त हो जाए, ये सत्यलोक है, नारायण लोक है, ब्रह्मलोक है, वैकुंठ लोक है, कोई भी लोक है, यह है और मुझे प्राप्त हो जाए, तो यह संज्ञा होगी वहाँ पर। और इस प्रकार की जब यह संज्ञा होती है तो उस विषय का उसमें चिंतन होता है। तो ये कहा कि इस प्रकार सत्य और असत, असत्य की श्रेणी रखेंगे तो हम संसार और शरीर, और सत्य की श्रेणी रखेंगे तो एक बोधि तत्व या बोधि पद या एक मुक्ति पद, उसको हम सत्य की संज्ञा में रखेंगे। तो मुक्ति मुझे प्राप्त हो जाए या ये लोक मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान का मुझे दर्शन हो जाए, इस प्रकार की भी यदि कामना है तो भी पूर्णतः मुक्त नहीं है, क्योंकि उस कामना से तो बंधा हुआ है, उस लोक से तो बंधा हुआ है। वो मुक्ति की तो इच्छा है अभी, तो पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ। जब तक कोई भी इच्छा है तब तक मुक्त नहीं है। तो अब ये कैसे हो, क्या सत्य की कामना नहीं करे, सत्य का भी त्याग कर दे। यहाँ कहा कि सत्य और असत दोनों के लिए कहा, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, उस तृष्णा का सत्य और असत सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है। अब परम उदार हो गया, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, वो सबसे बड़ा हो गया है, उदार हो गया। जो परम उदार हो गया है वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त होता है, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ऐसी भावना है मन में कि मुझे सत्य पद प्राप्त हो, मुझे मुक्ति प्राप्त हो, ऐसी भावना करके यदि साधना करता है तो इस जन्म में या इस जन्मों के इस सत्य, क्योंकि ये कार्य तो सत्य ही है ना, वो लोक सत्य है, भगवान का दर्शन सत्य है। तो भगवान का दर्शन की कामना या भगवान के लोक की प्राप्ति, मुक्ति की, मोक्ष की प्राप्ति, अगर ऐसी भावना रख के कर्म करता है तो इस जन्म में हो सकता है निष्काम हो जाए, ये कामना टूट जाए उसकी। यह हो सकता है 2, 4, 10, 20 जन्म ले, फिर ये कामना टूट जाए। और जिस दिन ये कामना, ये इच्छा, ये भावना टूट जाएगी, उसी दिन मुक्त हो जाएगा। एक बात, क्योंकि सत्य के प्रति संकल्प है, मुक्ति के या दर्शन के या सत्यलोक के प्रति उसका संकल्प है कि ये मुझे प्राप्त हो। तो सत्य के प्रति संकल्प भी सत्य होता है, परंतु यहाँ ये कहा कि सत्य का भी त्याग करना है, उस संकल्प का भी त्याग, सत्य और असत दोनों का त्याग। तो ये कैसे है, इस बात को कैसे समझे, कैसे इसकी सिद्धि हो, सत्य और असत्य दोनों की।
मुक्ति भी नहीं चाहिए और मैं भी नहीं हूँ। जिस दिन ये ज्ञान सिद्ध हो गया, कोई लोक नहीं चाहिए, कोई दर्शन नहीं चाहिए भगवान के किसी भी रूप का, और मुक्ति भी नहीं चाहिए और मैं भी नहीं हूँ। सब कुछ छोड़ दिया ना। तो सब कुछ जब छोड़ दिया, मैं नहीं हूँ और कुछ भी अब चाहिए नहीं, तो सब कुछ जब छोड़ दिया तो उसी क्षण मुक्त हो जाएगा, क्योंकि सत्ता विनिष्ट नहीं हो सकती। अब तक ये था कि सूक्ष्म रूप से मैं था कि मैं हूं और मुझे ये चाहिए, तो मैं भाव, मैं तत्व तो नष्ट हो गया। यहाँ पर सत्य की भी इच्छा नहीं रही कि सत्य लोक चाहिए या सत्य दर्शन चाहिए या मुक्ति चाहिए, वो भी इच्छा नहीं रही। तो इसका अर्थ ये है कि मैं नष्ट हो गया है, क्योंकि इच्छा सिर्फ मैं को होती है, अहम को होती है। आत्मा को इच्छा नहीं होती है, आत्मा निरीह है, वो इच्छा रहित है, उसमें इच्छा नहीं होती है। और जैसे इच्छा नष्ट हुई तो ये मान लीजिए अहंकार नष्ट हो गया पूर्ण रूप से, मैं भाव नष्ट हो गया, पूर्ण शुद्ध हो गया, आत्मा ही हो गया, ब्रह्म ही हो गया, परमात्मा ही हो गया, उसी क्षण हो जाएगा। तो सत्य की भी इच्छा नहीं करे, असत्य की तो बिल्कुल ही नहीं करे, मिथ्या की तो करे ही नहीं, क्योंकि मिथ्या तो मिलता ही नहीं है, मिथ्या तो बस दिखता है। सपने में तो चीज़ें दिखती है, मिलती थोड़ी है। तो सपने की चीज़ का तो संकल्प करे ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो तो होती ही नहीं है। जागृत का भी नहीं करे, अर्थात इस संसार की वस्तुओं का तो संकल्प करे ही नहीं, किसी लोक का भी नहीं करे। और जब पूर्णतः संकल्प रहित हो गया है तो पूर्णतः अशुद्धि नष्ट हो गई है, शुद्ध हो गया, निर्मल हो गया, आत्मा हो गया, ब्रह्म हो गया, अहम पूर्णतः नष्ट हो गया। उसी क्षण सिद्धि हो जाएगी, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, परमात्मा ही हो जाएगा। परंतु यदि सत्य की भावना संकल्प करके रहता है तो भी मुक्ति होगी। वो मुक्ति अब होगी, 10 दिन में होगी, इस जीवन में होगी कि 10 जन्म में होगी, ये नहीं कह सकते। लेकिन वो मुक्ति होगी तब जब उसका पूर्णतः अहम गलित हो जाएगा, तभी होगी। लेकिन उसका अहम भी गलित अवश्य होगा, क्योंकि उसका संकल्प सत्य के प्रति। तो सत्य में ये शक्ति है कि वो असत्य को नष्ट कर देगा, सत्य के प्रति किया हुआ संकल्प भी सत्य को मिला देगा। अग्नि के समीप बैठने से न चाहने पर भी उष्णता और प्रकाश मिल जाएगा। इसलिए मोक्ष के प्रति यदि संकल्प है, इच्छा है, तो भी मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि मोक्ष सत्य है, परमात्मा सत्य है, हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब पूर्णतया असत्य गल गया है, तब सत्य पूर्णतया प्रकट हो जाएगा। प्रकाश की कामना करने से, प्रकाश के होने से अंधकार नष्ट हो जाएगा, नियम है। तो सत्य की भावना भी यदि की गई है ना, तो सत्य की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु उसमें देर लग सकती है। तो अच्छा ये है कि सत्य और असत्य की भी भावना नहीं की जाए, भावना नहीं की जाए, स्वरूप में स्थिति अर्थात स्थित हो जाए तो उसी क्षण प्राप्ति है, ऐसा लिखा हुआ है। उस तृष्णा का सत्य और असत्य सभी पदार्थों में सदा त्याग करके जो परम उदार हो गया है, वह महामनस्वी पुरुष जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करता है। मुक्त हो गया उस समय पूर्णतया, शरीर के रहते ही। श्री राम। विचारवान पुरुष के हृदय में 4 प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है। जो विचार करते हैं उनके हृदय में 4 प्रकार का दृढ़ निश्चय होता है। पहला निश्चय यह है कि मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ, अर्थात मैं माता पिता की संतान हूँ, मैं शरीर हूँ। ये उसका विचार रहता है। ये मेरे माता पिता, ये मेरे भाई बंधु, ये मेरा शरीर, ये मैं, ऐसी उसकी भावना। ये पहला विचार होता है, मैं शरीर हूँ, ये उसकी भावना, ये उसका विचार होता है। पहला निश्चय यह है कि मैं सिर से लेकर पैर तक माता पिता के द्वारा रचा गया हूँ। यह असत्य दृष्टि है। अज्ञानी मनुष्य इसको सत्य मान के जीता है,
परंतु ये सत्य नहीं है, क्योंकि माता पिता के द्वारा रचा हुआ शरीर सत्य हो तो रहता, परंतु ये तो 10, 20, 50 साल रहता है। यही हजारों पहले जन्म ले चुका, हजारों शरीर धारण कर चुका, उन शरीरों में भी सत्य दृष्टि